हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। आज का हमारा टॉपिक है सुधार के प्रति प्रतिक्रिया। सो एक्चुअली द ब्रिटिश इंडिया और द ईस्ट इंडिया कंपनी थॉट दैट इंडियन सोसाइटी शुड बी रिफॉर्म्ड। उनका यह विश्वास था कि भारतीय समाज में कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है और इसी विश्वास से उन्होंने कुछ सुधार की प्रोसेस शुरू किए थे। और इस सुधार के प्रक्रिया में कि क्या प्रतिक्रिया आई, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ब्रिटिश को ऐसा विश्वास था कि भारतीय समाज में सुधार की ज़रूरत है। लॉज वेयर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। और कानून पास किए गए सती प्रथा को अंत करने के लिए या उसे बंद करने के लिए। एंड टू इनकरेज द रीमैरिज। और साथ ही साथ औरतों को पुनर्विवाह के लिए भी इनकरेज या प्रोत्साहित किया गया था। हमारे समाज में सती प्रैक्टिस नाम का एक बहुत ही ब्रिटल कल्चर था। हाँ, बहुत ही आप इसे कहते हैं बर्बर कल्चर था, जिसमें आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड द वुमन्स वर फोर्स टू सिट टुगेदर विथ हर हस्बैंड ऑन फनरल पीरियड। जिसमें औरतों को यह फोर्स किया जाता था कि पति की मृत्यु के बाद वो उनकी चिता में उनके साथ बैठ जाएं। सो इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया। और केवल इस प्रैक्टिस को बैन ही नहीं किया गया बल्कि रीमैरिज के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड। और इसके साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोमोट किया गया, प्रोत्साहित किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड एवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। और 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरी को यह सहमति दे दिया, इस बात का परमिशन दे दिया कि वो धर्म परिवर्तन की अपनी लैंड या किसी भी दूसरे के लैंड पर से धर्म परिवर्तन की नीति को चला सकते हैं। In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. और 1850 में एक नया कानून पास किया गया जिसमें कि धर्म परिवर्तन, किसी को भी हिंदू से क्रिश्चियन या मुस्लिम को क्रिश्चियन बनाना, किसी को भी क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करना बहुत ही आसान बना दिया गया। दिस law allowed to Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor। और इसके साथ साथ ही कुछ नई नीतियाँ लाई गई कि अगर यह जो कानून था यह इस बात का अधिकार देता था कि अगर कोई भी हिंदू या किसी भी धर्म के लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर उन्हें पुनः अधिकार दिया जाएगा। जिस प्रॉपर्टी को अंग्रेज़ों द्वारा ले लिया गया था उसी प्रॉपर्टी पर उनका फिर से अधिकार हो जाएगा। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion। और इसके साथ साथ अंग्रेज़ों की इन सभी पॉलिसीज़ के कारण धर्म परिवर्तन की नीति को आसान बनाने के कारण और इस तरह की सुविधा देने के कारण, साथ ही साथ हमारे कल्चर जैसे कि सती प्रैक्टिस एवन इट वाज ब्रूटल, जबकि वह दमनकारी था, इन सभी चीज़ों में चेंज लाने के कारण लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ जो हैं वो हमारे कल्चर को नष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों को और हमारे जीवन का जो पारंपरिक तरीका था उसको वो नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर वेयर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेज। जबकि समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि चाहते थे कि हमारे समाज में कुछ परिवर्तन लाया जाए। हमारा जो सोशल प्रैक्टिस है जिसमें से कि
ये मैंने अभी जस्ट बताया, सती प्रैक्टिस है और बाल विवाह है, इन सभी को वो लोग चाहते थे कि इसको ख़त्म किया जाए या इसको कम कर दिया जाए हमारे समाज में। सो दीज वर द रीजन्स व्हाई द पीपल रिबेल अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857। तो ये सभी रीज़न थे, जैसा कि हमने पढ़ा इस चैप्टर में, हाउ द पॉलिसीज एंड द पीपल एंड हाउ द नवाब्स लूज देयर पावर एंड द सप्रेसिव पॉलिसीज ऑन द पीजेंट्स एंड द सिपोज वाज इम्प्लीमेंट, और सप्रेसिव पॉलिसी जो थी पीजेंट्स और सिपाही पर जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और द रिफॉर्म्स दैट हैड बीन ट्राइड टू इम्प्लीमेंट ओवर आवर सोसाइटी, और जो रिफॉर्म्स हमारे सोसाइटी पर करने की कोशिश की गई थी। सो इट मेड द बैकग्राउंड, ये जो था इसने बैकग्राउंड बनाया टू रिबेल अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कारण लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया एंड दीज वर द मेजर रीजन्स व्हाई द पीपल रिबेल अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857। और ये मेजर कारण थे जिसके कारण लोगों ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द थ्रू द आइज ऑफ द पीपल एंड अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.